लेकिन जो सीरियस केसेस होते हैं जहां पे थेफ्ट या कपड़े फटना शुरू हो गए, खून के धब्बे, यूरिन के निशानात, अनयूजुअल बदबू आने शुरू हो जाना घर से, गोश्त के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं घर में, हड्डियां पड़ी हुई हैं, सिरी पड़ी हुई है घर के बाहर, ठीक है, इसी तरह से फीसेस घर के लॉन में पड़े हुए हैं, इस तरह के तावीज घर से निकलना शुरू हो गया, हालांकि आपने कभी नहीं रखे। वो जिन्नात घर में आके तावीज जो है ना वो खोद के चले जाते हैं। अच्छा, ये जादूगर जो है ना ये खुद भी करवाते हैं। आपके घर में बड़ा शदीद जादू है, आप फला अपने लाउंज के कोने में जाए, उसको खोदे, तावीज निकले, तावीज निकलता है, आमिल बाबा ने बता दिया कि हालांकि उससे जो भेजा होता है जिनको उससे तावीज डाला होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना बेसिकली उसकी वजह से मैं भी सिम्टम्स जिक्र करता हूँ, याद रहे मैं ना करूँ तो सिम्टम्स क्या होते हैं जिसको जादू हुआ हो, ठीक है। तो खैर, यूजिंग मैजिक फॉर मर्डर, मर्डर के भी मैजिक किया जाता है, ठीक है, कत्ल करने के लिए भी, ठीक है। सेटिंग हाउस ऑन फायर, घर में आग लग जाना, ये भी जादू की वजह से हो सकता है, ठीक है। थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल्स, ठीक है। अफेक्टिंग बिजनेस और ट्रेड, ये भी होता है। अनएक्सप्लेनेबल इलनेस, ऐसी इलनेस जो कि बंदा बता सके मुझे क्या हो गया, समझ ही ना है उसको, ठीक है, कि मुझे आई डोंट नो, बस मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा, अचानक से कुछ हो जाना, ठीक है। और अफेक्टिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर, हैबिट्स और एथिक्स, ये सब जादू की वजह से चीजें होती हैं। चलिए सिम्टम्स की बात करते हैं प्रोटेक्शन से पहले। जो इंसान, मैंने जिक्र कर लिया कुछ तो कुछ, कि जो इंसान अपने ऊपर ये महसूस करे कि उसके कपड़े फटने शुरू हो गए या उस पर कट्स लग जाना उसके जिस्म पे। एक शख्स आया, वो काले कपड़े पहनता था और वो काले कपड़े सिर्फ इसलिए पहनता था कि उसके जिस्म पे कट्स लग जाते थे और उससे कपड़ों से बहुत सा ब्लीडिंग, उसके जिस्म से ना खून निकलने शुरू होता। तो वो काले कपड़े इसलिए पहनता था कि उसको खून नजर ना आए। तो उससे भी लोगों के साथ होता है, ठीक है। फिर कपड़ों का फटना शुरू हो जाना, आपने कपड़े निकाले, देखा उनको कट लगा हुआ है, ना वो चूहे के खाने के निशान ना किसी के, लेकिन उस पर कट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज, आपकी वैल्यूएबल्स, मेरे एक जानने वाले ने घर में ना कहते हैं हमने 50,000 रुपीज लॉकर में रखा हुआ था और जब निकाला तो वो बीच में से ऐसे कटा, कैंची से काट नहीं देते किसी को, और उसका दूसरा जो हाफ था ना वो था ही नहीं। 50,000 रुपीज का था ऐसे नोट है, स्टैंप लगी हुई थी बैंक की ना, वो उस पे स्टैपल भी हुआ था, वो कहते ऐसे कटा हुआ था बीच में से, और पता नहीं किसने किया। और कुछ घर में तो लॉकर्स के अंदर अलमारी भी लॉक्ड है, लॉकर भी लॉक्ड है और चाबी सिर्फ एक बंदे के पास है, किसी को दी भी नहीं उसने, लेकिन जब वो अपनी चीज निकालता है तो देखता है कि वो गायब है उसमें से। उसकी वजह क्या है कि हम को जो करना चाहिए था हमने किया ही नहीं कभी घर की में, और मैं जिक्र करता हूँ उसके बाद आता है इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको सिम्टम्स ही बता दिए अक्सर, ठीक है। कुछ सवाल तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। डिप्रेशन, एंजाइटी, अचानक से इंसान ने गिर जाना, अचानक से गिर जाना, मतलब हेल्थ वाइज सब ठीक है नॉर्मल है, अचानक से इसको ना सडन अटैक्स ये भी इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और अनयूजुअल बदबू महसूस होना शुरू हो जाना, घरों से नफरत होना शुरू हो जाना, घर में दाखिल होने से डिप्रेशन महसूस होना शुरू हो जाना, ठीक है। कोई काम ना सेट हो, किसी में दिल नहीं लग रहा, ठीक है। डिप्रेशन किसी बगैर किसी वजह के, एंजाइटी बगैर किसी वजह के, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है। प्रोटेक्शन पे बात है इंशाल्लाह। प्रोटेक्शन जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का। अगर आपने सब सुना और इसके बगैर गए तो फायदा कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज अल्लाह ताला से दुआ और उसके पनाह में आना, जो कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है। अल्लाह ताला की पनाह में आना। याद रखें कि हम इंसान कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की मदद और पनाह ना हो हमारे साथ, ठीक है। तो अल्लाह ताला से शैतान की पनाह मांगना, अल्लाह ताला की पनाह में आना शैतान से कि अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अल्लाह से पनाह, अल्लाह तू ही बचा सकता है, मेरे में कोई ताकत और कुव्वत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नमाज है, वो नमाज है। जो शख्स याद रखे सारे आमाल कर रहा है लेकिन नमाजें नहीं पढ़ रहा, उसके प्रोटेक्शन को फायदा नहीं पहुंचाएगी। और नमाज ये कहते हैं कि आप सबसे पहले पूछते हैं नमाज पढ़ते हैं, उन्हें नहीं, उन्हें फिर आप चले जाए, आपके लिए भी फायदा नहीं है, जो मर्जी आप कर लें, फिर नमाज पढ़ना शुरू करें। नमाज बेसिक प्रोटेक्शन है, बेसिक शील्ड है। समझ लें आपके जो गिरते ना 5 शील्ड है, राइट लेफ्ट आगे पीछे और ऊपर। अगर आपने कोई नमाज छोड़ दी ना आप वल्नरेबल हो गए और कोई भी आप अटैक कर सकता है। यू ओपन
फजर की नमाज खसूसन अल्लाह के हदीस में आता है, अल्लाह ताला कहता है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो उसकी ज़मानत मेरे पास है, वो अल्लाह की ज़मानत में आ जाता है। और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो वो अल्लाह ताला के उसकी कोई ज़मानत नहीं है कि वो जहाँ मर्जी जो उस पर करे। तो नमाज एक बेसिक चीज़ है। आप सूरह बकरा ही पढ़ रहे हैं, आप अज़कार भी कर रहे हैं, वज़ू के हाल में भी नमाजें नहीं पढ़े तो उसका वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो नमाजें पहली बात। दूसरी बात सूरह बकरा की तिलावत। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फैसल इमरान। आई होप सब खैरियत से होंगे। एज़ वी नो कि हमने ब्लैक मैजिक पे सीरीज़ शुरू की हुई थी और ये सीरीज़ का दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में शेख ने बताया कि जिन कपल्स पे जादू किया हुआ होता है, हस्बैंड और वाइफ पे जिन पे जादू होता है, उसके सिम्पटम्स क्या हैं, उसके साइंस क्या हैं और उनको क्या करना चाहिए। अभी शेख बता रहे हैं कि जिस घर पे जादू किया हुआ होता है और जिस शख्स पे जादू किया हुआ होता है, उसकी क्या निशानियाँ हैं। और ये एक बहुत ही रिस्की टॉपिक है, सो इसीलिए अगर आप इन चीज़ों से सफ़रिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सब चेन जो भी शेख बता रहे हैं बातें, वो सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हों। इस तरह नहीं हो सकता कि आपके साथ एक चीज़ हो रही है, एक साइन आपको फुलफ़िल हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, तो आप ये अज़्यूम कर लें कि ये मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। इस तरह नहीं होता। ये सारी चेन आपके साथ कंप्लीट, जो भी शेख ने साइंस बताएँ वो सब साइन हो रहे होंगे, तभी आप उस चीज़ को ये कंसिडर कर सकते हो कि ये ब्लैक मैजिक है। क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि वो कोई डिज़ीज़ हो सकती है या फिर वो सबकॉन्शियसली इंसान का माइंड में भी वो चीज़ ख़यालात भी हो सकते हैं। किसी बाबे के पास चले जाएँ और भी ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएँ। तो मेक श्योर कर लें कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है। उसके बाद फर्दर स्टेप जो भी शेख ने बताए हैं उसको फ़ॉलो किया जाए। सो बहुत से लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जादू इज़ जस्ट फ़िल्मी स्टोरी, इसमें कोई रियल चीज़ नहीं होती, ये रियलिटी में एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो अगर आप कुरान को रीड करें, कुरान को स्टडी करें, सूरह बकरा को पढ़ें, सूरह फलक, सूरह नास को उनकी डेप्थ में जाएँ तो आपको ये चीज़ फाइंड होती है वहाँ से। साथ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी ये चीज़ मिलती है और उसके बाद अगर आप हारूत-मारूत का किस्सा देख लें, वहाँ से भी बहुत से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, नॉलेज मिल जाता है अगर आप गेन करने वाले हैं।